सभी सदस्यों का नमस्कार बहुत सर। प्रणाम सर। बहुत 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 स्वागत सबका। और सब टाइम पर आ गए। अच्छी बात है। हमारे साथ हैं अभी सोनिया जी आ गए, गरिमा जी हैं, मम्मी भाई साहब हैं, प्रतिभा जी हैं, मोनिता जी हैं और नंबर जुड़ जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं। ध्यान क्या रखना, आज करना कुछ नहीं है, बस जो जो श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस इस पे आपने नज़र रखनी है। भी हमारे शरीर में एंटर कर रहे हैं और शरीर से बाहर जा रहे हैं, भाई इतना ही ख्याल रखना है। और सीधे बैठ के 10 मिनट आप आंख बंद करके देखिए। जब आप पूरा समय हो जाए, दोनों हाथों को मसलते हुए आप आंखें खोल के पुनः प्रकाशित हो सकते हैं। नाउ स्टार्ट प्लीज। योगेंद्र जी, आप भी 10 मिनट ना, आप ज्वाइन किए पहली बार, मेडिटेशन में बैठिए। 10 मिनट आती जाती श्वास को सिर्फ देखना ही है।
सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लीजिए और प्रत्यक्ष हो जाइए। योगेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े हैं सोनिया जी, महावीर भाई साहब, प्रतिभा जी, पिंकी जी, मोनिता जी, गरिमा जी और योगेंद्र भाई साहब नए आए हैं, नंदा वो भी है। तो आज का ये जो आध्यात्मिक सत्र शुरू करना है हमें। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है। अच्छी बात। तो मोनिता जी, आप आज का लेख पढ़ेंगे? जी, पढ़ती हूँ। तो आज का जो लेख है उसका टाइटल है अदृश्यता, मन और अदृश्यता। तो आप सभी लोग सुनेंगे आराम से, धीरे धीरे। आप थोड़ी आवाज़ हाई पिच पे लेके धीरे धीरे बोलना। वॉइस की जो टोन है थोड़ी ऊंची रहे, जिससे क्या समझ हो जाए। मैं अनम्यूट कर लूँगा, तो सभी से कहूँगा अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर ले मैं, जब तक इनका पठन चलेगा। उसके बाद फिर हम अनम्यूट करके बात कर लेंगे। तो आप लेख पढ़ सकते हैं बहन जी? जी, निकाल रही हूँ। हाँ, निकाल लीजिए और आप पढ़िए, फिर हम आगे बात कर लेंगे। सभी बहुत एकाग्र होकर शब्दों को सुनेंगे और उसे महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। आज का हमारा विषय है मन और अदृश्यता। बहुत ही मार्मिक और रहस्यमय विषय। मन और अदृश्यता के संदर्भ में दृश्यता युक्त स्थूलता से आरंभ करने पर दिखाई देने वाले दूध में छाछ, मक्खन, घी अदृश्य होता है, जिसे उचित विधि से प्रलक्षित किया जाता है। दृश्यता युक्त पृथ्वी में अनगिनत अमूल्य रत्नों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की बेशकीमती धातुओं के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों का भी भंडारण मौजूद है। इसी तरह
सुगंधित वायु में संगीत समा सकता है और प्रकाश की किरण भी बिना अवरोध अपना स्थान बना लेती है। यानी स्थूल में सूक्ष्म समाया हुआ है जो उचित विधि द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। इसी क्रम में एक स्थूल दृश्य बीज में निहित अनगिनत बीजों को उत्पन्न करने की शक्ति अदृश्यता में समाई हुई है। यानी दृश्यता में अदृश्यता का होना नियति है। हमारे शरीर में भी पुनः कई और शरीरों को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। सभी शक्तियों का स्तोत्र परम सत्ता अदृष्ट है और उसी के वंश रूपी शक्तियां सर्वत्र अपना निर्बाध महत्व दृश्यता में उपलब्ध है। आगे, अतीत के अनुभवों को पुनः याद करने से स्वयं के मैले कर्मों का बाहुल्य होने पर शोकग्रस्त रहना, नियति बन भविष्य के प्रति चिंताग्रस्त होना भी स्वयं से दूरी बनाता है। जबकि अतीत और भविष्य के पार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में स्वयं को साधना ही सर्वस्व उपलब्ध होने का मार्ग है जो अदृश्यता का परिचायक है। हमेशा कुछ भी छोड़ना सर्वदा बोधपूर्वक होता ही है, जबकि बलात् छोड़ना अथवा छूटना भय युक्त होता है। बोध अदृश्यता युक्त उजाले का द्योतक है, जबकि भय दृश्य युक्त अंधेरे का। अधिकांश जन दृश्य माफिक होते हैं अथवा दृश्य बनते हैं। दृश्यता में होना आदतन होता है और अधिकांश ऊर्जा दृश्यता बनने या बनाने में ही खर्च हो जाती है। कुछ लोग दर्शक अथवा मूक दर्शक बने रहने में अपनी भलाई समझते हैं और उन दर्शकों में बहुत ही कम लोग दृष्टा की श्रेणी के होते हैं। कुछ लोग दर्शक अथवा मूक दर्शक बने रहने में अपनी भलाई समझते हैं और उन दर्शकों में बहुत ही कम लोग दृष्टा की श्रेणी में होते हैं और इससे भी आगे उन चुनिंदा दृष्टाओं में विरल ही साक्षी भाव में स्थित होकर दृश्य, दर्शक और दृष्टा को भी एक लयबद्ध लय को भासते हैं और ये यकीनन अदृश्यता को सिद्ध होते हैं। दृश्य यानी दूसरों को आकर्षित करने का अंत तक प्रयास करना, जो स्थूलता में सांसारिकता का बोलबाला चहुं ओर सजता है, तथा दर्शक जिसमें ऊर्जा का सारा फोकस दूसरे पर, जहां देखना प्लस विचार करते रहना प्लस भावनात्मकता की भरपूरता का होना है, यानी एपेथेटिक या सिंपैथेटिक मनोदशा। मैं इन लाइनों को दोबारा पढ़ूंगी, बहुत ध्यान से इस क्रम को समझेंगे। कुछ लोग दर्शक अथवा मूक दर्शक बने रहने में अपनी भलाई समझते हैं और उन दर्शकों में बहुत ही कम लोग दृष्टा की श्रेणी के होते हैं और इसी से भी आगे उन चुनिंदा दृष्टाओं में विरले ही साक्षी भाव में स्थित होकर सबसे पहले दृश्य, फिर दर्शक और दृष्टा को भी एक लयबद्ध लय को भासते हैं और यकीनन दृश्यता को अदृश्यता को सिद्ध होते हैं। दृश्य यानी दूसरों को आकर्षित करने का अंत तक प्रयास करना, जो स्थूलता में सांसारिकता का बोलबाला चाहे वो सजता है, वो दृश्य है ना। तथा दर्शक जिसमें ऊर्जा का सारा फोकस दूसरे पर, जहां देखना है, साथ में देखने के बाद विचार करते रहना है, फिर भावनात्मकता की भरपूरता का होना है, यानी कि एपेथेटिक होना और सिंपैथेटिक मनोदशा। दूसरी ओर दृष्टा
यानी देखना और विचारों का सीमित प्रवाह, परंतु भावनात्मकता नगण्य होती है, अर्थात एक तरह से न्यारा होता है। यानी एम्पैथेटिक भाव स्वभाव का चित्रण, यानी करुणा, सब करुणा रूप का चित्रण, यानी उसमें निर्लिप्त, उसमें प्रवेश नहीं होना, उससे अलूप रहना। इसी क्रम में देखना प्लस विचारों की नगण्यता प्लस शून्य भावनात्मकता, यानी बिना कोई हलचल के सभी कार्य को होश पूर्वक करना, अदृश्यता को परिलक्षित है। यानी वर्तमान का पल परोक्ष रूप में अदृश्य परम सत्ता को सुशोभित करता है। हमारा नाता भी तो अदृश्यता से है, और सच में हम स्वयं भी संपूर्ण शरीर में अदृश्य ही होते हैं। कोई नग्न आंखों से स्वयं को नहीं देख पाता। जरूरत है व्यर्थता के बोझ से स्वयं को मुक्त कर खाली होने की जो स्थिति विशेष आरंभ में थी, वही स्थिति पुनः उपलब्ध होने की, ताकि दृश्यता में प्राप्त को दृश्यता को सौंपकर रिक्तता में उद्गम स्थल की ओर प्रस्थान हो सके, जिसमें संपूर्ण होश शरीर में आने जाने वाली श्वास पर ही स्थिर हो सके, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में ही अपना पूरा होश में जिए, जो ध्यान की सर्वोच्चता है। अतः दृश्यता में रहते जीवन व्यतीत करते हुए हमेशा अदृश्य यानी परम स्रोत के प्रति जागरूक होना, सच्चे अर्थों में स्थूल शरीर में रहते स्वयं के प्रति बोध पूर्वक होना है, जो अनंत परमात्मा रूपी अदृश्यता का परिचय है। इतना ही है सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। आपने बड़े ढंग से इसको समझा और बताया। और आप ही कुछ बताइए, आपने इसके बारे में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो आप पहले अपनी बात ही कहिए। आप आमंत्रित हैं, बात करिए। क्या समझे आप इसमें? जी सर, जो मुझे समझ में आया, वैसे अब जितना आगे हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है बहुत गहरी गहरी बातें हैं। तो जो मुझे समझ में आया कि कई प्रकार के लोग हैं इस संसार में। तो हम्म, जैसे आपने बताया, एक दृश्य बनते हैं जो सांसारिकता में लिप्त हैं, और मतलब एक दृश्य की तरह रहना चाहते हैं, यानी आकर्षण, अपनी और अटेंशन भी चाहते हैं इस हम्म, संसार में रहते हुए, मतलब उससे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, मतलब है ना हम्म, कि हम उस टॉपिक में बने रहें। एक हम्म, जैसे आपने कहा दर्शक, एक दृश्य है, दूसरा उसको देखने वाला दर्शक है। वो भी हम्म, कहीं ना कहीं संसारिकता में हम देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी फिर उसके प्रति, फिर हमारे जब हम किसी चीज को आंखों से देखते हैं, तो हम्म, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि उसके बारे में हमारे विचार चालू हो जाते हैं। हम्म, अब वो विचार सकारात्मक हो सकते हैं, वो विचार नकारात्मक हो सकते हैं, या फिर किसी दृश्य को देखते हुए भी हम निर्लिप्त रहें, मतलब उससे किसी भी प्रकार का हमारा कोई एक तरह से कोई कनेक्शन मत रखें, हम अटैच ना हो उससे। हम्म, वो एक बात हुई न, दृष्टा दृष्टा रूप में रहना। और उससे भी अलग जो अदृश्यता की बात आपने कही कि आ, बिल्कुल एपेथी, एम्पैथी, एक आपने बताया एपेथी रहना, सिंपैथेटिक रहना किसी दृश्य को देखते हुए, और एक है कि एम्पैथेटिक रहना। तो हम्म, ये एक एक प्रकार का बोलेंगे कि आपने क्लासिफिकेशन कर दिया कि हम्म, संसार में रहते हुए भी कितने प्रकार के लोग हैं। तो हम्म, जो एक सामान्य से जो लोग होते हैं, वो किसी भी दृश्य को देख करके फिर उसके बारे में बहुत सारे विचार उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मान लो कोई कुछ भी एक घटना सामने से हो रही है, और हम उसके बारे में बहुत सारे, हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना भी नहीं है, ना वो उसको जानते हैं ना वो हमको जानता है, फिर भी हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी धारणाएं भी बना लेते हैं, विचार भी करने लगते हैं। और कई बार हम उस घटना को किसी और को भी बताते हैं, जिस घटना से हमारा ना कोई हमको फायदा है, ना हमको कोई नुकसान है,
और फिर भी हम उससे कनेक्ट होकर के फिर उन बातों को बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या मतलब हो गया कि ये व्यर्थता है यहाँ पर, हम्म, जिससे हमारा कोई गेन नहीं, जिससे हमारा कोई लॉस नहीं। वो घटना कहीं दो और किन्हीं दो और औरों के बारे में हो रही थी, और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ना उसमें, हम उसमें हम्म, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहाँ हम थोड़ा सा सोचते हैं और उसके बाद फिर हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हम सोच रहे हैं फिर उसमें कुछ ऐसी घटना जिसे हमने देखा पर फिर हम उसे अलूप रहे, मतलब हम उसमें अटैच नहीं रहे, हम हम्म, उसे न्यारे रहे। तो ये जो हम्म, आपने क्लासिफिकेशन किया ये है। तो आपके कहने का अर्थ ये था जो परमात्मा होता है ना, या हमारे शरीर की जैसे हम हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर जो शुद्ध जो हमारा सत्य परिचय है, वो हमारे ही अंदर है। एक बीज के अंदर बहुत सारे बीजों को उत्पन्न करने की क्षमता यानी सेल्स हैं, वो अदृश्य है। इसी तरह से हमारे अंदर भी वो एक एनर्जी है जो आत्मा है, और वो आत्मा जो है वो परमात्मा की संतान है। और हम्म, परमात्मा जो अदृश्य है, लेकिन हम सारे जो इस संसार में जितनी आत्माएं हैं, उस आत्मा के अंदर की शक्ति के या उसके वंशज हैं। हम लोग सभी अंश नहीं है, हम वंशज हैं। और उस परमात्मा वो परमात्मा अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका अस्तित्व है, तभी हम हम्म, हैं। हमारे अंदर की जो आत्मा है वो अदृश्य है, तो हमको भी जो अपनी वो अवस्था लानी चाहिए जो हमारा उद्गम है, जहाँ से जो हमारा परम स्रोत है, जहाँ से हम आए हैं, उससे हमारा हम्म, जुड़ाव रहना चाहिए। ना कि इस संसार में रह करके एक दर्शक या दृश्य बनने की बजाय हमको हम्म, भी एक साक्षी भाव में आ जाना चाहिए। दृष्टा भी नहीं रहना है, न दृश्य होना है, न दर्शक होना है, न दृष्टा होना है, बल्कि साक्षी भाव में हमको भी आ जाना चाहिए। हम्म। ये मुझे आज के लेख से जो आपने बताया तो मुझे ये समझ आया। आगे थोड़ा आप फिर जैसा क्लियर करेंगे। जी। देखिए, देखना और सुनना दो क्रियाएं हैं। हम कितने एकाग्रता से देखते हैं, इसका परिणाम इस बात पे भी है कि क्या हम अपनी आंख बंद करके अपने स्थूल शरीर को, अपने फेस को देख सकते हैं। जितने प्रतिशत देख सकते हैं उतने प्रतिशत आपकी आज तक की यात्रा आध्यात्मिक मानी जाएगी। दिन में कम से कम एक बार अपना चेहरा देखते हैं, और कई सालों से देखते आ रहे हैं। अपनी तरफ ध्यान न होने की वजह से चेहरा अपना नहीं बना पाते। उसका कारण यही है कि देखना हमारा एक प्रकार से उथला उथला होता है, उसमें गहराई नहीं होती। और सुनना भी उसी रूप में होता है। सुनना और देखना दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो जितना ज़्यादा गौर से सुनेगा वो उतना ज़्यादा गौर से देखेगा भी। और दोनों परिस्थितियों के अंदर जो परिणाम आएंगे वो उसकी खुद की योग्यता को सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं अपने अदृश्यता की। तो अदृश्यता का मतलब ये होता है जो दिखाई ना देवे। जैसे हमने दूध खरीद लिया, दूध में मक्खन कहाँ दिखाई दे रहा है? उसके अंदर घी नहीं दिखाई दे रहा, उसमें छाछ छुपी हुई वो दिखाई नहीं दे रही। वो एक प्रोसेस के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं नहीं सारा कुछ इससे निकल के आया, यानी इसके सारे बाई प्रोडक्ट है। हमें मिल रहा है दूध। इसी प्रकार आप बाजार से गेहूँ खरीदते हैं। अब गेहूँ के बाद उसका आटा बनाते हैं पीस साई करके, फिर उसके अंदर से मैदा है, सूजी है, कई और प्रकार के उपकर्म करके उसको क्या से क्या बना देते हैं। ये सारा कुछ उसमें निहित है। इसी प्रकार आप देखें, बाहर से कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है, परंतु बाहर उसको जब अंदर की खोज करेंगे तो उसके अंदर उसका हार्डवेयर भी है, और हार्डवेयर के बारे में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं दे रहा परंतु एप्लीकेबल है। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो हमें एहसास इस बात का होगा कि हम खुद ही उस यूनिवर्स के वंश हैं। ये सूक्ष्म बात हो जाती है। शरीर को अगर देखते हैं तो शरीर के अंदर
जो शरीर को मैकेनिज्म है चलाने वाला, उसको बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो चुकी है कि जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटलाइज़ेशन करना ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये। जब तक कि कोई ऐसा इंस्टेंटली हादसा ना हो जाए, उसकी तुरंत रिपेयर कराने की आवश्यकता है, तब जाना है। अक्सर छोटा सा बुखार है, छोटी सी असुविधाजनक स्थिति हो गई है, तो शरीर का जो मैकेनिज्म है, आप कुछ भी खाते हैं, उसका उसने एनर्जी को कन्वर्ट करना है और वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के बाहर देना है। शरीर के अंदर मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं। इन सेल्स का अगर आप थोड़ा सा देखें जाने, तो दिन भर के कार्यकलाप में कुछ सेल टूट जाते हैं और कुछ उम्र के बाद डेड हो जाते हैं। उसका एक एक्सपायरी डेट होती है हर सेल की, तो वो डेड हो जाते हैं और दिन भर में कार्य करते हैं, तो जोर लगाते हैं या कुछ ऐसी ज़रूरत से ज़्यादा कार्य हो पाता है तो उसमें टूट फूट हो जाती है, जिसके लिए प्रकृति ने हमें ऑटोमेटिकली बेड रेस्ट पे 6-7 घंटे दिए हुए होते हैं आपको सोने के लिए। तो इस मैकेनिज्म का क्या कार्य है? मैकेनिज्म का जो सबसे बड़ा कार्य ये है कि जो भी एक्सटर्नल से कुछ आया शरीर में स्थूल रूप के अंदर, तो उस स्थूलता में जो भोजन करते हैं हम लोग, उसको पहले तो वो डाइजेस्ट करके, उसका बाय प्रोडक्ट करके, उसको बाइफर्केट करके, उसकी एनर्जी वगैरह तैयार करके उसका एक समापन करना होता है। बाकी समय में वो जो बचता समय है, उसमें शरीर में जो टूट फूट हुई है, जो सेल डेड हो गए हैं, उनको वापस या क्रैक हो गए हैं या उनका मर गए हैं या उनमें घायल हो गए हैं या उसकी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, उन सब को ये रिपेयर करता है, नए सेल के द्वारा रिप्लेस करता है। तो नए सेल आते हैं प्रोटीन से या और भी कई प्रकार के जो अवयव हम लेते हैं, उनका कॉम्बिनेशन लेकर के फिर उनको रिप्लेस करता है। ये उसका काम है मैकेनिज्म का। इस मैकेनिज्म में बाधा पैदा तब होती है जब नियमों के तहत या प्राकृतिक सिस्टम के तहत हम अपना खाना पीना नहीं रखते, जीवन शैली नहीं रखते। तो दृश्यता दिखाई देने वाला भोजन है और अदृश्यता में उसका क्या क्या संबंध है, बारीकी से समझना, ये अध्यात्म के परिणाम से पकड़ में आता है। आपको ज्ञात होगा, सारी उत्पत्ति मौन में होती है। जब सारा संसार बिल्कुल शांत हो जाता है, प्रकृति शांत हो जाती है, तो रात का जो चौथा पहर होता है, लगभग 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय, इस पहर में शरीर की रिपेयर होती है। और रिपेयर करने का सिस्टम उसका ये होता है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, हम किसी भी लेबोरेटरी से चेक करें तो नहीं कर पाएंगे, हम एहसास ही कर पाएंगे। या आप देखिए, कल्पना में कहीं सारा ज्ञान टपकता है, कोई किसी की बपोती तो है नहीं, जिसको समझ में आया उसने कह दिया अपने अनुभव से। तो वो एनर्जी को सारा कार्य पूरा करने के बाद में उसको कुछ चाहिए उसी भोजन में से, जो कि डेड सेल को रिप्लेस कर देवे। तो आप देख के अचंभित आप महसूस करेंगे या देखेंगे या अनुभव करेंगे तो ऐसा लगेगा ये आश्चर्यजनक घटना भी प्रकृति में हमारे शरीर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म फिट किया हुआ है जो स्वतः ही अपने शरीर की छोटी मोटी समस्याओं को वो पूरा स्वस्थता में बदल देता है। और सारे कचरे को, जो डेड सेल हैं, लाशों के ढेर होते हैं, वो तो जीव छोटे छोटे बैक्टीरिया के होते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं, तो लाखों करोड़ों होते हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके फिर वो बड़ी आंत में भेज के शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था करता है। उसके कार्य में बाधा पैदा तब हो जाती है जब रात को भोजन लेट खाया जाता है। 6 घंटे कम से कम पहले खा लिया जाए, तो 6 घंटे में जो आपने काम सौंपा था पेट को, भी ये भोजन डाला है, इसका आप एनर्जी बना दीजिए और इसमें आवश्यक तत्वों को इकट्ठा करके सोख लीजिए। छोटी आंत में उसका शोषण होता है, बड़ी आंत में उसको डिस्चार्ज होता है। तो वो करने के बाद में उसके बाद जो समय बच गया, मैकेनिज्म जो मैनेजर है अंदर का, वो ये कार्य करता है।
अगर ये कार्य में बाधा पैदा हो गई है तो जितनी भी बीमारियां हैं ये उसका परिणाम है। यानी शरीर के साथ एक प्रकार से जो अदृश्यता चल रही है अंदर, उसका ज्ञान न होने से, अज्ञानतापूर्ण जीवन शैली से अधिकांश लोग आपको बीमार मिलते हैं। शारीरिक तौर पर तो मिलते ही हैं, मानसिक तौर पे भी उसका परिणाम बाय प्रोडक्ट और हो जाता है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को चला नहीं पाते ढंग से, तो उनके सारे कार्य प्रभावित होते हैं। अगर महसूस कर लिया जाए मेडिटेशन के माध्यम से हमारे शरीर के मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, तो अदृश्यता क्या है, उसको हम अनुभव कर ले में, तो मेरा मानना ये है कि हमारा जीवन शैली किसी दूसरे के समझाने से या किसी के अनुभव से जूट भी नहीं रह जाती। खुद का ही अनुभव इतना कीमती हो जाएगा कि बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। ये बीमार होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी नहीं है, ये चॉइस का विषय बन जाता है मेरी नज़र में। अक्सर सुनता हूँ मैं, खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, आप इसके बैकग्राउंड में चेक करेंगे तो कुछ गलती आपने की हुई है, अपने आप नहीं हो गया, कोई गलती हुई हुई है। तो जो गलती हुई हुई है अगर उसको समझ ले में इतना ही, तो उसका परहेज कर ले में, तो परहेज करना जो है सबसे बड़ा उपाय है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, जो दिखाई दे रहा है। अब अदृश्यता जो दिखाई नहीं दे रही है, उसके मैकेनिज्म को न समझना, अज्ञानतावश अबोधपूर्ण जिंदगी जीना, देखा देखी जिंदगी जीना, दृश्य बनने का प्रयास करना ज़्यादातर होता है। दर्शक में कुछ कम लोग होते हैं, कुछ दोनों ही होते हैं, कुछ गिनती के कुछ लोग दृष्टा में चले जाते हैं, कुछ लोग सुन करके भी, समझ करके भी उसके अंदर अमल नहीं करते। कारण बचपन से ये सिखाया नहीं जाता कि हमें भोजन करना कैसे है और जीवन जीना कैसे है। एक ही फोकस होता है, अच्छे नंबर लेने के लिए पढ़ाई करिए और फिर आप कोई आर्थिक स्थिति को सुधारने का जरिया बनिए, और फिर आगे की ज़िंदगी फिर वही भाग दौड़ की ज़िंदगी में ले आना। कुछ क्षण बैठ करके अपने प्रति चिंतन करने का जो उपक्रम है, ये किसी किसी विरले के नसीब में होता है कि उसको पिछले कर्मों का परिणाम मान लीजिए, या इस जन्म में ऐसे माता पिता मिल गए, या संगी साथी मिल गए, वातावरण मिल गया जिसमें उसको ये चांस मिला कि मैं कुछ समय बैठ करके अपने प्रति सोच लूँ, चिंतन कर लूँ। परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इस शरीर के अंदर मैं मौजूद हूँ, मैं की पहचान कर लूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ और मैं कैसे धरती पर आया, किस उद्देश्य से आया, और मैं जिंदा भी क्यों हूँ और मुझे कब तक जिंदा रहना है यहाँ पे। क्या शरीर को छोड़ना और पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस में जानता हूँ तो कितना जानता हूँ, इसे क्या परिणाम हो सकते हैं और कब तक क्या क्या करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करना। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो लहरें हैं वो समुद्र का ही हिस्सा है, उसका ही वंश है। क्योंकि लहरें दिखाई दे रही है इसलिए इसको हम अंश कह सकते हैं, वंश नहीं कह सकते। वंश जो है पर दिखाई ना देवे, तो ये अंश है। जो लहरें हैं उठती है और वापस समुद्र में समा जाती है। टेम्परेरी उसकी एक्सपायरी डेट होती है हर लहर की। वो लहर जैसे ही उठती है तो अहंकार में अपने आप को समुद्र से अलग मान लेती है। अब ये दुविधा खड़ी होगी, जब तक वो अपने आप को अलग मानती है उस समुद्र के, अथाह समुद्र की शक्ति के प्रवाह के बीच में से अपने आप को अलग मान करके जीवन यापन करती है या अपना समय व्यतीत करती है, तब तक अहंकार में रहती है। और यही सबसे बड़ी बाधा है, जिसको एहसास जब होता है जब वो पुनः वापस उसमें समा गई। ये घटना हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसको नहीं पता। इसी तरह से आप किसी समुद्र के अंदर देखेंगे तो कितने जीव जंतु उसके अंदर रह रहे हैं, क्या वो जानते हैं उनकी बाउंड्री कितनी है? नहीं जानते। उनको उस पानी में पानी का ही एहसास नहीं है।
जिस प्रकार वो पानी के प्रति अबोध है, इसी प्रकार हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर उस कवच या फैलाव या प्रवाहित या वातावरण के प्रति अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञता से हमें जानकारी चाहिए, समझना चाहिए, उसको हम ध्यान के माध्यम से करते हैं। जितना जितना जानते चले जाते हैं, हमारा जीवन स्वतः ही बदलते चला जाता है, किसी बाहरी प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे हम अंतःकरण में पहुंचते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, अंतःकरण में हमारे आत्मा का कई स्वरूपों में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो अंदर भी दिखाई दे रहा है। आपने इसके लिए देखा होगा, कुछ जादूगर लोग होते हैं, आंख में पट्टी बांध के भरे बाजार में अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कई तरह के करतब दिखाते हैं। उसके पीछे का विज्ञान भी यही है। वो ध्यान साधना करके अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो अब वो आंख बंद करके पूरे बाहर के वातावरण को समझ सकते हैं और महसूस करके उसके चित्रण के बारे में कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत साधना करने के बाद में जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो उतरे हैं, ब्रह्मांड से उनके माध्यम से निमित्त बनाते हुए अंतःकरण में उनको महसूस हुआ और उन्होंने आगे उसको लिखने का प्रयास किया। यानी सारा का सारा ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, बाहर सिर्फ जानकारियां होती हैं, अंतःकरण में आती है। और हम कितने अपने अंतःकरण के प्रति कितने वफादार हैं, कितने ज़्यादा सचेत हैं कि जहाँ से कुछ समझ में आए, विचार टपका, ज्ञान आया, हमने उसको स्वीकार किया और उस पर हमने एक्शन तुरंत ले लिया, तो आप देखिए जीवन में कोई गलती नहीं हो सकती। आपके सारे निर्णय अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे, और पूरा ब्रह्मांड आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, ऐसा फील करेंगे। गलती क्या हो जाती है, सारा ध्यान बाहर, सुनाई सारा बाहर। तो बाहर क्या है, शोर है। बाहर क्या है, एक माया का, माया मीन्स दिखाई कुछ दे रहा है और है कुछ वो। तो उसके द्वंद के बीच में जिंदगी के काफ़ी पल बीतते जाने से समय बचता नहीं है, और अभ्यास नहीं होने से जीवन का पूरा जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब रहता है। इधर शरीर का मैकेनिज्म, इधर बाहर का मैकेनिज्म, न तो हम ढंग से जी पाए, न हम ढंग से खा पाए, न रह पाए। कुछ समय बाद पता लगता है कि ये चीज़ें नहीं खानी। तो वो जो बताया जाता है उनकी तरफ से, उनके ज्ञान का ही एक पैमाना होता है। पर अगर हम अपने शरीर को खुद समझ लें तो हम खुद अपने अपने शरीर के डॉक्टर बन सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इतना कहूँगा कि अदृश्यता को अनुभव करना ही सर्वोच्च ध्यान की उपलब्धि है। अब कितने परसेंट लोग होंगे, क्योंकि वो जब बात करेंगे तो दूसरों के बारे में बात करेंगे। एक पत्नी अपने पति के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, पूरी किताब लिख सकती है, क्योंकि जीवन में 20-25-30 साल बिताए हुए हैं। और एक पति अपने पत्नी के बारे में भी बहुत कुछ लिख सकता है। पर अगर उससे ये कहा जाए तो अपने बारे में लिख के दिखा, तो वो क्या लिखेगा, उसके बाद एक पेज भी नहीं लिखा जाएगा। अच्छी बातें के लिए बोलोगे तो ढूंढने लग जाएगा फिर अच्छी है क्या, और खराब का तो कहना ही, कोशिश नहीं करेगा लिखने की, या कुछ तो बता भी देगा। तो यानी दूसरों के बारे में हम बहुत कुछ जान करके अपने इस सुंदर पटल को एक प्रकार से रहन में रख देते हैं, मॉर्टगेज कर लेते हैं, और फिर दुखी होते हैं। मेरा मानना है, बल्कि संदेश है इस बात पे, हमें अपने आप पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सुनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। एक एम्पैथेटिकल वे में जा करके उसके जीवन में आप क्या बाहर ला सकते हैं, ये आपको करने का अधिकार है, न कि इंटरफेयर करने का। चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे बच्चा बड़ा हो, आपको देख के 4 लोग सुधर सकते हैं परिवार में, कहने से भले ना सुधरे, आपको देख करके। अगर कोई पिता अपने बच्चे को बोलता है कि दादाजी को पैर छू के उनसे आशीर्वाद लो, तो वो पोता तो उसका बेटा वो कहना माने ना माने,
परंतु अगर पिता अपने पिता के पैर छू करके आशीर्वाद लेता है, ये देख करके उसका बेटा ऐसा करने के लिए ऑटोमेटिकली प्राकृतिक नियमों से बाध्य हो जाता है, क्योंकि देखने से पिक्चर चली गई आंखों में और कहना नहीं पड़ा। तो हम लोग दूसरों को सुधारने में तो लगे रहते हैं और अपने अनुकूल करने में लगे रहते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा वो मेरे अनुकूल हो जाए, वो मेरे अनुकूल हो जाए। और उसकी परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं जीवन में, वो किस प्रकार का वातावरण में रह रहा है, क्या फील कर रहा है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, जो रिएक्शन नहीं ढंग से दे पा रहा समय पे, किसी रिएक्शन करने का तरीका नहीं मिल पता होता, तो हर वक्त वो तनाव में रहता है, टेंशन में रहेगा। रिएक्ट करना किसी चीज़ को दो तरीकों से है, एक तो आंतरिक तौर पे करना होता है, एक बाहरी तौर पे होता है। चूंकि आंतरिक का पता ही नहीं है, इसलिए अंदर से बड़ा दुखी होकर रिएक्ट करेगा। अगर पता लग जाए तो अंदर से वो जो है वो मैकेनिज्म खराब नहीं होने देगा, और बाहर से अपने कुछ शब्दों के द्वारा, चंद शब्दों के द्वारा सामने वाले को बहुत बड़ा संदेश दे सकता है। ये कला भी विकसित हो जाती है। कुल मिला के कहने का भाव ये है, दृश्यता में रह करके अदृश्यता का एहसास करना। और अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास कई लोग मौजूद हैं, और योगेंद्र भाई साहब भी आज ज्वाइन किया, उन्होंने भी बात करेंगे अगर उपलब्ध हुए तो। मोनिता जी, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं सर, मैं पहले आपकी जितनी बताई हुई बातें हैं ना, इसे महसूस करना चाहूंगी। हाँ, उसके बाद फिर मेरे शायद और प्रश्न आएंगे। बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप एक जागरूक महिला हैं और अच्छे पद पर कार्य कर रही हैं, तो आपके सामने तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, उनको आप कैसे सोल्व करते हैं बिना मैकेनिज्म को समझे। और आज का टॉपिक अगर समझ में आ गया तो जीवन बदलने में देरी नहीं लगेगी, ये और मैं बता दूँ। क्योंकि हम अपने बारे में ही चिंतन करके अपने आप को इतना समझ लें तो दुनिया हमें समझी नजर आएगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेबलिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बने रहिए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेंबर कौन से ज्वाइन करके हमारे साथ तो करते। तो सोनिया जी, स्वागत है आपका। प्रणाम सर, सभी को नमस्ते। आप क्या समझते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जो सुना है अभी तक और जो पढ़ा है आपने? तो हमें तो सर अदृश्यता की जो हमें दिखाई, परमात्मा का जो विस्मय जो हमें करता रहता है हर वक्त, हम्म। परमात्मा की शक्तियां हैं, जो परमात्मा का अनुभव है, क्योंकि ईश्वर की भाषा मौन है। हम्म। तो पल पल जो हमें अनुभव होते हैं, तो वो सब जो सब दिख रहा है हमें हम्म। मौन में, जो और हमें अपने अंदर जो घटित हो रहा है हमारे अंदर, हम्म। जो हम जितना हम अंदर सर जाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर, हम्म। उससे पहले सर हमें बाहर चाहे हम कितना भी बोल रहे हैं, पर हम्म। अंदर हमारे अंदर मौन होना चाहिए, तभी हम अंदर जा पाएंगे। हाँ, तो सही है। जो विचार हैं सब विचार ही बाधा है। हम्म। तो सबसे विचार बड़ा बाधा है। हम्म। सर ठीक है। इस परमात्मा को समझने के लिए मतलब हर हमें जो कोर है, हमारा मेन सेंटर है, हर चीज को ईश्वर से कनेक्ट कर दो। हर हम्म। चीज को कि हम्म। परमात्मा ही कर रहा है, सब परमात्मा में हो रहा है सब। सर एक श्वास भी हम नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबसे मेन प्रॉब्लम सर हम तब आती है जब हम हर चीज में कर्ता बन जाते हैं। हाँ, ये पॉइंट बनता है मेन। कर, कर्ता बनते बनते ही सर हमें बड़ा मतलब हम गलत से हो जाते हैं, और फिर हमें अंदर भय सा लगता है। तो बहुत सही। जहाँ जहाँ भय नहीं हो, या तो हमारे अंदर भय रहेगा या परमात्मा रहेगा। हम्म। तो बहुत दिल की बात है।
हमारी कोशिश, तो हाँ, कोशिश भी नहीं, मतलब सिर्फ समर्पण करके उस अदृश्य के परमात्मा के साथ, उसकी शक्तियों के साथ जुड़ना है। उसी को सब कुछ समर्पण करके सब कुछ आप ही करवा रहे हो, क्योंकि शक्ति भी उनकी, ज्ञान उनका, सामर्थ्य उनका, सब कुछ उन परमात्मा का ही है। तो सर, हमारा सर यही अनुभव है कि एक अटूट भरोसा सर परमात्मा पे करके, समर्पण करके सर उस कोर के साथ, परमात्मा के साथ हर वक्त जुड़े रहें। देखिए, आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा जिस प्रकार पूरी क्रिएशन का कर्ता परमात्मा, रचयिता परमात्मा, यानी यूनिवर्स। मेरी दृष्टि में परमात्मा मीन्स यूनिवर्स। कोई स्पेसिफिक बिंदु नहीं, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं, कोई स्पेसिफिक उसका स्वरूप, कलर, इन सब से हट के जो भी जितने भी शब्द अपने संसार में सीखे आज तक, जितना भी साहित्य लिखा गया उन सब से हटकर है प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र यूनिवर्स परमात्मा। इसका कार्य रचना तो आपने महसूस किया, आपने अपने जीवन में बाल्यकाल से लेकर अब तक कितना परिवर्तन आपके अंदर आया। आपने अपने जैसे 2 जीव और नए पैदा कर दिए। इसी ज़माने में तो 10, 12, 15, 20 होते थे, आजकल 2, 1, 2 ही होते हैं। तो इससे एक उदाहरण समझ में नहीं आता कि भी जैसे परमात्मा रचना रच रहा है, हम भी तो रचना ही रच रहे हैं। तो आपको एहसास हो जाना चाहिए किसी लेवल पर जाके कि हम खुद ही परमात्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि का जिसने नारा जिस ऋषि मुनि ने दिया, ऐसे तो नहीं दिया होगा। उसने महसूस किया होगा कि यार जो कर रहा है वो कर रहा है, हम भी तो कर रहे हैं, पर वो कर रहा है सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ रहा है, हम लोग नकारात्मकता को भी साथ लेके चल रहे हैं। ये अंतर आ जाता है। ये अंतर क्यों आता है? ये अहंकार, यानी मैं करता हूँ इसलिए आ जाता है। जो आपने लाइन बोली करता है, जब ये कर्ता शब्द गायब हो जाएगा कि मुझसे करवाया जा रहा है, तो गलत काम, नकारात्मकता नहीं आएगी बहन जी, होएगी नहीं। क्योंकि एक तो होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध और तीसरा होता है विशुद्ध। तो परमात्मा विशुद्ध है। आत्मा के संस्कारों की वजह से वो शुद्धता और अशुद्धता में परिवर्तित हो सकती है, पर बेसिकली देखा जाए तो वो भी विशुद्ध है। और उसका जो आगे मन, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, मन जो उसका ओरा बनता है, वो शुद्ध और अशुद्ध होता है। तो शुद्ध है तो अशुद्ध भी रहेगा। अगर विशुद्धता की तरफ ध्यान चला गया कि वास्तव में तो मैं वो हूँ मन का, कभी ध्यान के माध्यम से, तो मन उसी वक्त समाप्त हो जाता है, मन होता ही नहीं है। मन तभी पैदा होता है जब हम या तो दृश्य के मोड पे हो, दर्शक के मोड पर हो, या दृष्टा के मोड पर रहे। विचार जो आएंगे भावनाओं के साथ में, वो दृष्टा तक सीमित हैं। इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसके बाद की जो स्थिति आती है साक्षी भाव की, उसमें विचार और ये भावनाएं दोनों ही इतनी कम हो जाती हैं, इतनी निचले पायदान पर चली जाती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी भावनाओं का कोई मंथन शुरू हो जाए। यानी वो पास हो जाती हैं, आती हैं, पास हो जाती हैं। और इसके बाद की कई और चरण हैं, वहाँ पे ये दोनों ही तीनों कुछ भी नहीं होता। तो साक्षी पहुँचते पहुँचते व्यक्ति इतना जागरूक और इतना एनलाइटन हो जाता है कि हर घटना में वो मौजूद है, परंतु घटना का उसका आंतरिक तौर पे कोई किसी प्रकार का चित्रण नहीं बनता। वो वहाँ पे निर्लिप्त रहता है, सारे कार्य करते। उसका ओरा इतना क्लीन हो जाता है कि वहाँ जाने से वैसे ही कल्याण लोगों का हो जाता है। उसको देखते ही, उसके साथ बैठते ही, बात करते ही उसकी जो फ्रिक्वेंसी है निकलती वाणी की, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। पूरा वातावरण जो है वहाँ पे, क्योंकि जिस किसी बिल्डिंग में जाएगा या किसी जगह पे जाएगा तो बिल्डिंग बनती कैसे है?
पूरे यूनिवर्स को हमने कन्फाइंड करके, छोटा करके बीच में रोक दिया। कल्पना करें वो बिल्डिंग थी नहीं, ओपन स्पेस था, बाउंड्री बना करके हमने किया। तो वो जो व्यक्ति विशेष है वो जा करके उस बाहर वाली सत्ता, अंदर वाली सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पैर रखता चला जाएगा पूरा वातावरण बदलता चला जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये तो एक प्रकार का एहसास कर सकते हैं कभी भी कि आपके जाने से पहले घटना कुछ और थी, जाने के बाद घटना कुछ और हो गई, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन है और आप उसको दृश्यता से ऊंची स्टेज पे जाके देख रहे हैं। तो दृश्यता जो हमें दिखाई दे, अदृश्यता जो उसमें छुपी हुई है, जो निहित है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को सामने से देखने पे उसके गुणों का पता नहीं लगेगा हमें। जब हम व्यवहार में बात करेंगे तो उसके आंतरिक गुणों का जो बेसिक परसेंटेज है वो समझ में आएगा। कितने प्रतिशत ईमानदार है, कितने प्रतिशत सच्चा है, लॉयल है, प्योरिटी कितनी है इसकी दृष्टि में, इसके व्यवहार में कितना सदाचार है, कितना आदमी जो व्यवहार कर रहा है वो किस प्रकार के लेवल पे कर रहा है। तो हम उसके बाद में परिकल्पना कर पाएंगे ना, पहले तो कैसे करेंगे। तो ये सारा खेल तब समझ में आता है जब हम उस रेंज में धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाएं। और ध्यान एक प्रोसेस है, एक प्रकार की वो अदृश्य टॉर्च है जिसके माध्यम से हम अपने आप को चेक करते हैं, दूसरों को नहीं, अपने आप को चेक करते हैं। जैसे हम अपने आप को चेक करते जाते हैं, अपना रूपांतरण होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है, वैसे वैसे बाहर का जितना वातावरण है उतने प्रतिशत में परिलक्षित होता जाता है। आँख बंद करिए और देखेंगे सामने पटल पे 10 मिनट जैसे हम शुरू में आप बैठते हैं तो पूरा आपके आहार नली से लेकर के सारा तंत्र दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे करके आप बैठे रहेंगे तो अपने आप ही पूरी पिक्चर दिखाई देने लगेगी। और थोड़ा यहाँ देखेंगे सामने से तो जो आप यकीन करिए जो बाहर है इस वक्त आपके आसपास वो सारा यहाँ आ जाएगा। तो वो स्थिति को मेंटेन कितनी देर कर पाते हैं, ये हमारी वास्तविक साधना का परिणाम है। तो दृश्यता और अदृश्यता दोनों से परिचय प्राप्त करना हमारे लिए एक प्रकार का आज के टॉपिक का बड़ा संदेश है। तो मैं पहले भी बोल चुका, आंख बंद करके अपनी खुद की फोटो आप बनाइए, हो सके तो अपना चित्र बना लीजिए, वहाँ से भी पिक्चर पकड़ में आ जाएगी। कहाँ कहाँ सलबटे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं चेहरे पे, पूरा विश्लेषण करेंगे आप। बाकी शरीर का तो चलो छोड़िए, कम से कम चेहरे को ही अगर आप परिलक्षित कर सके अपनी आंख बंद करके अपने चेहरे को, तो समझ लेना बहुत ऊंचाई पर हैं आप। और वो स्थिति को मेंटेन अपने आप होती रहती है। दोबारा डाउनफॉल अगर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, डाउनफॉल की तरफ अगर बढ़ेंगे तो होगा, तो नहीं होगा, फिक्स है, उससे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बार बार अंदर से प्रेरणा स्वरूप के विचार आने शुरू हो जाएंगे, भी ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया। तो उसको हम धीरे धीरे करके समझते हुए अपने आप को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो 9 बजने वाले हैं जी, आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी, नो सर, थैंक यू। चलो बने रहिए आप। बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, अपने जीवन को आपने बड़ा रूपांतरित किया है पिछले करीब 5 सालों में, 5.5 सालों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जीवन भी है इसी तरह से इम्प्रूवमेंट के साथ चला जाए। तो ये जो प्रोसेस है ना जीवन को जीने का, प्राप्ति होना अलग मैटर है, प्राप्त कुछ भी नहीं करना होता, महसूस ही करना होता है। तो महसूस करने का जो प्रोसेस है यही बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ में होता है। तो हमारे पास मेंबर देखिए और हैं भी कुछ, मुझे बता पाएंगे भी, छाया जी जुड़े हुए हैं? गरिमा जी बता पाएंगे, छाया जी जुड़े हैं क्या? नमस्ते भैया। हाँ भाई जी, आपका स्वागत है, कई दिनों बाद आप आए हैं। तो आप आपको प्रार्थना है कि आप अपनी बात कहिए।
नहीं भैया, भैया मैं ना बस अभी एक्चुअली ट्रैवल कर रही थी, मैं 10 मिनट में घर में पहुंचूंगी, फिर मैं अच्छा, कंटिन्यू करती हूँ। कोई नहीं, 10 ठीक मिनट है। आपका वेट कर सकते हैं, आप पहुँचिए, फिर हम किसी और से बात कर लेते हैं मेंबर से। कन्नू जी जुड़े हुए हैं, कन्नू चावला जी। अच्छा, एक मेंबर और कौन सा जुड़ा हुआ है? गरिमा जी, आप लाइव हो सकते हैं? चलो, पुरुषोत्तम जुड़े होंगे अपने, पुरुषोत्तम भाई साहब। पुरुषोत्तम जी जुड़े हैं क्या आप आज की मीटिंग में? तो मैं फिर अभी कहना चाहूँगा कि शायद जी से तो 10 मिनट बाद में बात होगी, पहले अपने महावीर भाई साहब से पूछ लेते हैं। महावीर भाई साहब, हाँ जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैं एक बार दूसरे वीडियो भी देख रहा था, उसमें भैरव तंत्र विद्या के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें मतलब पूरा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो उसमें बताया गया था कि हाँ। भगवान शिव और पार्वती के बीच में ऐसी चर्चा होती है, हम्म, तो उन्होंने एक ही चीज को 112 बार बताया, अलग अलग तरीके से। अच्छा। हाँ, तो जैसे आप बताते हैं ना कि दो सांस के बीच में आप स्थिर हो जाओ तो ईश्वर है, हम्म, ऐसी बात को उन्होंने, पार्वती जी पूछती रही और उन्होंने 112 तरीके से बताया, और उसमें 112 ही श्लोक हैं, बस इतना ही है, लेकिन एक ही चीज को उन्होंने इतनी बार बताया। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि आप अलग अलग टॉपिकों से ना आप कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज को समझ जाएं। आप अलग अलग तरीके से वही बात बार बार आ रही है, मैं वही समझ पा रहा हूँ। और इसमें एक चीज मुझे लग रही है कि एक सवाल ये भी उठ खड़ा हो रहा है कि जैसे अंडा पहले या मुर्गी, तो ये इसमें सवाल बन रहा है हम्म, कि दृश्य पहले या अदृश्य है, क्योंकि हम्म। अदृश्य से ही दृश्य आता है और दृश्य के अंदर अदृश्यता रहती है। इन सही कह दोनों रहे को अलग करना बड़ा मुश्किल है। हैं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे तो ये अंडे और मुर्गी वाला सवाल है ना, यहाँ पे आज के टॉपिक में खड़ा हो रहा है, हैं। क्योंकि सब कुछ अदृश्य से ही बना है, जितने दृश्य बने हैं, लेकिन हाँ, सब दृश्य के अंदर अदृश्य है, उसके बहुत बगैर वो सुंदर, संभव नहीं है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, पार्ट एंड पार्सल है। तो लेकिन ये है कि अब हमें दृश्य से अदृश्य की तरफ बढ़ना है और समझते हुए बढ़ना है, हम्म, तो फिर हमारी प्रगति होगी। और हम्म, इसमें एक आपके लेख में मैं बात नोट कर पाया, आपने कहा कि भाई हम जब अतीत में जाते हैं, चिंताओं में जुड़ते हैं, भविष्य में जाते हैं, तो कुछ और प्लानिंग करते हैं, उसमें भी चिंता होती है, लेकिन अगर वर्तमान में है, तो हम स्वयं के पास रहते हैं, स्वयं से दूर नहीं जाते। हम्म। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान ही ईश्वर है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत सुंदर जिज्ञासा भरा है, ये बिल्कुल सत्य है। 100% आप वर्तमान को परमात्मा का स्वरूप मान सकते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि वर्तमान में हम स्वयं के पास हैं, और वर्तमान में अगर हम स्वयं के पास है, फिर हम कहीं जा ही नहीं रहे, तो फिर तो ईश्वर के पास ही पहुंच जाते हैं, फिर हमें कहीं जाने की बिल्कुल, जरूरत ही नहीं। अगर वर्तमान में ठहर जाने तो दो श्वासों के बीच में जो अंतराल है, आप उसमें स्थित हो गए। आप वर्तमान में अपने श्वासों के प्रति बड़े सावधान हैं, आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। कितने क्षण जुड़े हुए हैं ये अलग मैटर है, परंतु आप उससे अलग नहीं माने जा सकते। आप साक्षात्कार कर रहे हैं अपना खुद का, वर्तमान में यूं ही होता है। वर्तमान में रहने की टेक्निक अगर समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं पूरा होश में होना। हम्म। और श्वास 10 मिनट का अभ्यास करते हैं तो श्वासों के साथ हम देखते हैं कि श्वास हमारा बिना मर्जी के अंदर जा रहा है, बिना मर्जी के बाहर आ रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये प्रक्रिया देखते देखते आदमी उस मोड पे आ जाता है। श्वास आ रहा है, जी। जा रहा है, हम्म। हमारे को ज्ञान है कि श्वास आ रहा है, एंटर कर गया शरीर में, और हमारे को ज्ञान है कि शरीर से बाहर चला गया। ये
इतना बोध रखना, मतलब आप वर्तमान में हैं और उस क्षण आप अपने आप को ही महसूस कर रहे हैं। और ये साक्षात्कार भी इसी को कहेंगे कि जितना सघन होगा, जितने क्षण में ज़्यादा होगा, उतना उतना आप आनंदित फील करेंगे। ये उसका लास्ट का परिणाम है। जिस भी क्षण हम सिर्फ वर्तमान में आ जाएंगे तो हाँ, हम बहुत करीब हो जाएंगे, ऐसा मैं क्या हो समझता है। जाएंगे? बहुत स्वयं के बहुत करीब हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म, मतलब यात्रा अंदर की शुरू हो गई, बाहर की तो यात्रा खत्म में। नहीं है, अंदर की शुरू हो गई। अच्छा, इसमें एक आपने चेन बनाई है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि भाई दृश्य से हम बनने की कोशिश करते हैं, फिर दर्शक बनते हैं, फिर दृष्टा, फिर साक्षी और फिर अदृश्य। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। आमतौर पे हम इन्हीं स्टेप से गुजरते हैं। हाँ लेकिन जी। इसमें एक चीज और भी है कि जैसे हम दृश्य बनते हैं तो हमारा फोकस होता है दूसरे को आकर्षित करने, जैसे आपने बताया है। तो हम्म, हमारा रस किसमें है? हमारा रस इसमें है कि सामने वाला हमें रुचि ले। हमारा अपने तो अंदर है ही नहीं। हमारा ध्यान कहाँ गया कि सामने वाला मेरे में रस ले। तो हमारा जो रस है उसके आकर्षण में है कि वो मेरे हाँ बारे में सोचे। अपने हाँ, हम तो कहीं है ही नहीं। हम तो कहीं नहीं फिर है, हमारा फोकस वहां पे है। तो हम आप कितना सही दूर कह हो रहे गए, हैं। हम हाँ, वो उस पल पहचान है। अपने से कितना दूर हो गए, सबसे दूर आप हो गए। मेरे ख्याल से वो स्थिति सबसे दूर वाली स्थिति है जब हम दूसरे के रस में अपना रस देख रहे हैं, तो हम उस वक्त अपने से सबसे दूर की स्थिति में है। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। ये आपका मानिए प्रारंभिक वो बिंदु है जिस पे हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अधिकांश लोग तो सारे देखते ही बाहर हैं, अपने आप है ना? दिखाने में लगे रहते हैं। हाँ। और आप बैठे उसके बाद जब हम दर्शक बनते हैं, मतलब हम बाहर की चीजें देखते हैं, तो हम थोड़ा अपने करीब आते हैं, मतलब अपने शरीर के करीब आते हैं, अपनी आंखों के, अपने मन के, अपने इंद्रियों के करीब आते हैं। तो लेकिन दूसरे से तो हटे, कम से कम अपने शरीर के पास तो आए। ये हाँ। एक कदम हमने आगे बढ़ाया। हम्म, जब हम दृष्टा हो जाते हैं तो हम थोड़ा और अंदर जाते हैं। तो बाहर हम्म, की चीजों के से जो हमारा अटैचमेंट है, एनर्जी, वो कम हो जाता है। अंदर की तरफ थोड़ा जाते हैं, तो वो एक स्टेप अंदर और जाते हैं। जब साक्षी होते हैं तो सही एक करें। स्टेप और अंदर गए, और बाहर से हम उतना ही दूर होते गए। तो ये जितना स्टेप हम एक एक अंदर लेंगे, बाहर से हमारी दूरी घटती जाएगी। बहुत सुंदर है। और इसमें एक चीज और मैं महसूस कर रहा था अभी, कि जब हम जिस भी स्तर पे हैं, सामने वाली चीजें भी उसी स्तर पे रहेंगी, और सामने वाले बातें भी हमें वैसे ही समझ में आएंगी। अगर हम पहले स्टेप पे हैं तो हमारा शरीर ही काम करेगा। जब हम दूसरे सही है, सही स्टेप पे है। जाएंगे तो हम, जैसे किसी का हम कर्म देखते हैं, अगर हम्म, कर्म देखेंगे तो सिर्फ कर्म ही देखेंगे वो। लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, अपना उन्नति करते हैं, तो हम उसके भाव पे जा सकते हैं कि ये उसने किस भाव से किया, उसके भाव विचार पे बहुत जा सकते हैं। भाव। हम्म, है ना? हम्म, तो हम जैसे जैसे अपने आप को दृश्यता की तरफ ले जाते हैं, तो वैसे ही हम सामने वाले के अंदर भी जाते हैं। हम्म। अब अगर अपने अंदर जाए, दूसरे के अंदर हम नहीं जा सकते। अगर हम आप सही अपने कह रहे आप हैं, आप कुछ सही कह कह रहे हैं। रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ आंखों से कर्म ही देख रहे हैं तो सामने वाला कि हम उसी लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसके भाव को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके भी अंदर झांक रहे हैं। हम बहुत सिर्फ उसके सुंदर। कर्म तक सीमित नहीं है, हम उसके भाव के अंदर, उसके मन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस बात, नियत से काम कर रहा है। हम्म, तो ना केवल हम अपने अंदर जा रहे हैं, हमें इस अपने अंदर जाने से दूसरों के अंदर जाने की क्षमता भी प्राप्त होती है। बहुत वही तो सारी बात है। मेन मुद्दा वही है, जैसे हम दूसरों को देखने लगेंगे तो दीवार के उस पार क्या दिख रहा है वो भी दिखने लग जाएगा। दिखने लग जाएगा। परंतु पहले अपने आप को देख पाने की क्षमता हासिल करनी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका एक लाभ और भी है कि जैसे ही हम दृश्य से अदृश्य की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे निर्णय भी सही होने लगते हैं। सही है। जैसे मैंने अगर किसी को मिठाई खिलाई, तो ये मिठाई खिलाना अपने आप में देखा जाए दृश्य है, तो इससे तो आदमी कहेगा ये तो अच्छा कार्य है। लेकिन अगर मैंने अपना कार्य निकलवाने के लिए इसको रिश्वत के तौर पे मिठाई खिलाई, तो निर्णय फिर मेरा बदल जाएगा ना। फिर तो कहेगा हाँ, यार ये तो आदमी अच्छा नहीं है, ये तो मेरे को समझ उल्लू बना के अपना काम करा रहा है। अदृश्य, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही तो कर रहे हैं। दृश्य से अदृश्यता की तरफ बढ़ने में हमारे निर्णय भी बेहतर होते जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक आपने जिक्र किया छूटना और छोड़ना, हम्म। तो मैं इस पे भी विचार कर रहा था। छूटना जो प्रक्रिया है उसमें छूटने के बाद विचार हम करते हैं। जैसे कोई मेरे से छूट गया, मैं सोचता हम्म। हूँ भी ये क्यों मेरे से छूटा, किस वजह से, मेरे से कुछ गलती हुई या उसके मन में कुछ फर्क आया। हम्म। तो उसमें क्रिया पहले हो रही है, विचार बाद में हो रहा है। और छोड़ने में क्या होता है, बोधपूर्वक हम पहले विचार करते हैं, फिर हमें लगता है ये ठीक नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर, तो बहुत इसमें एक्सेलेंट, रिवर्सल हो जाता है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो ये मेरा विचार था। और इसके अलावा दृश्य तो संसार ही है और अदृश्य परमात्मा है। तो जब हम दृश्य से अदृश्य की तरफ बढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अब उसमें बहुत 1 4 10 जितने भी कदम होंगे उधर सुंदर। हम बढ़ते जाएंगे। और एक बात मोनिका जी ने भी कही थी कि इसमें एक चीज हमारी मदद कर सकती है कि भाई हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एनर्जी को जितना कंट्रोल कर करके बाहर अटैच नहीं करेंगे तो हम अंदर आसानी से बढ़ जाएंगे। हमारे स्टेप जो है ना जल्दी से उठाए जाएंगे। जितना हम एनर्जी बाहर अटेंशन देंगे तो हम बाहर ही रह जाएंगे। अटेंशन देना कम करते जाएंगे, अटेंशन अंदर रहेगी तो बाहर की तरफ छूट जाएगा, अदृश्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये कुल 3 4 चीजें मेरे मन में थी जो मैं शेयर करना चाह रहा भाई साहब, आपने ना बहुत सुंदर तरीके से ना इसको सारांश में कह दिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें खास जो कई बार जिक्र कर चुके अपने, जैसे ही हम किसी को देखते हैं तो हमारी आत्मिक एनर्जी एक प्रकार से टॉर्च बन के आंखों से बाहर निकलती है और प्रतिबिंब के रूप में वहाँ से कुछ प्राप्त होती है हमारे। तो जो प्राप्त होती है उसके लिए हमारी जो बुद्धि का विश्लेषण चलता है, उसकी फोटोकॉपी यहाँ आ जाती है। फोटोकॉपी को अब आपने काम करके फ्री कर देना एक तरीका हो गया, उसको संभाल के रखना है दूसरा तरीका हो गया। तो हमारे को बोध नहीं होने की वजह से अधिकांश लोगों का जीवन जो है वो फोटोकॉपियाँ बहुत सारी इकट्ठी करके रख लेते हैं, कई जन्मों तक चलती रहती हैं। फिर उसके ऊपर से मंथन चलता है बाद में, घटना के जैसे क्रिया के बाद में हुआ। अगर आपने होशपूर्वक अगर किसी को देख लिया तो यहाँ जो फोटो है वो फोटो स्थायी नहीं होएगी, वो आएगी और डिमिनिश हो जाएगी, मैटर खत्म हो जाएगा, आप पहले जैसे ही रह जाएंगे, निर्लिप्त के निर्लिप्त रह जाएंगे। जिसके लिए हम बार बार अभ्यास के तौर पे कह रहे हैं हमें निर्लिप्त होना चाहिए हमें को। तो निर्लिप्तता का मतलब इतना सही है कि फोटो को भी संभाल ली तो लिप्त हो गए। अब उस पर आपका मंथन चलेगा, आप एक्शन लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अपने आप की भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर देंगे। ये सारा खेल उस पर चला गया। और इसके साथ में अंतःकरण में साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ आवाज़ें आएंगी आपको बताने के लिए गाइड के रूप में, क्योंकि स्पिरिट गाइड हमारा मौजूद अंदर से है। हमारे जो सतगुरु परमात्मा का जो स्वरूप है वो अंदर से ही हमें प्रेरित करता है कि ऐसा कहना है, इसको ऐसे करना है। उस आवाज़ को सुनने की शक्ति ध्यान से संभव हो गई तो बाहर के द्वारा प्राप्त जितना भी शोर है, जितना कुछ भी चल रहा है, वो उसका असर कम होगा। वो हमारे पे निर्भर रहेगा कि हम अंतःकरण की बात को सोच के समझ के चलें या बाहर से हम लेके चलें। और मेरा मानना ये है कि जितना भी कुछ अंतःकरण से निकल के बाहर आता है, चाहे कुछ समय के लिए गलत लगे, पर वो अल्टीमेटली हमारे लिए रास्ते के तौर पे एक पथ प्रदर्शक के रूप में महसूस कराता है। हम खुद अपने स्पिरिट गाइड को, पथ प्रदर्शक को साथ में लेके, जन्म लेके साथ में मिलता है और उसका पथ भ्रम हो जाता है जैसे ही उम्र बढ़ती है और संसार में व्यवहार करने शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने अनुभव से देखता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो इतने विचार नहीं आते थे। जब मेरी मैरिज हुई तो भी इतने विचार नहीं आते थे। और जब मैरिज के कुछ 10 साल बीत गए तब विचारों की झड़ी लगने लग गई, पहले नहीं इतने आते थे। और जब मैं समझा तब तक तो मैंने फिर उसको कंट्रोल करना अभ्यास करने का प्रयास किया। ये परिणाम जो ध्यान साधना का उसी का परिणाम है ये। पहले मंत्र मंत्र देखा यार, पहले तो मैं शांत बैठ रहा था, मेरे से पूछते भी ध्यान में जब शुरुआत में बैठता था तो लोग पूछते क्या दिखाई दे रहा है आंख बंद करके, मैं क्या पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है।
तो कहते यार क्या बात कर रहे हो? मैं कभी मुझे दिखाई दे रहा है, आपने पूछा, मैंने बता दिया आपको। बाद में उसमें कमी आनी शुरू हो गई। क्यों आनी शुरू होगी? क्योंकि व्यवहार में लोगों के आने लग गया, तो व्यवहार देखा, उनकी रीतियाँ समझ में आई, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ समझ रहा है, और मेरे प्रति उसके प्रति क्या भावना आ रही है, उसके परिणाम देखने लग गया। तो लगने लग गया भी यार ये जो सारा खेल है तो गड़बड़ वाला खेल है। तो अब कंपेयर कैसे करूँ मैं? तो कुछ और मलिनता अंदर आनी एंटर करनी शुरू कर गई, मन बदलता चला गया। कुछ समय के बाद में अपने आप संभाला मैंने, मैं क्या तो मामला ही गलत हो जाएगा सारा, तो इससे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो अंतःकरण में अपने आप को ध्यान ऐसे शुरू हुआ मेरा। तो वो करते करते फिर स्थितियाँ बदलती गई। आज मैं आपके सामने जिस बोर्ड में बैठा हूँ, वो पहला परिणाम वो था। मेरे से लोग कई बार पूछते थे, जो साथी ध्यान में बैठे थे, मैं पूछता आपको क्या यार विचार ही वो चल रहे हैं, ध्यान क्या करूँगा मैं, कुछ विचार ही वो चल रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा। पर आप या पौना घंटा या 1 घंटा पूरे बिना हिलते बैठे रहते हैं, मच्छर काटता है, मक्खी काटती है, पता नहीं लगता। मैं सब कुछ पता लगते हुए भी हमें फोकस तो वहाँ रखना, किस पर्पज के लिए बैठे हम लोग। तो पर्पज हमारा क्या है यहाँ आने का, बैठने का, वो यही है कि हम अपने मन की 7 दिनों की धुलाई कर दें, सफाई कर दें, उसको नया तैयार कर लें। कुछ किसी कोने में कोई बात रह गई है किसी पारिवारिक मेंबर के द्वारा या किसी संसार के बंदे के द्वारा, तो उसको हम धीरे से डिमिनिश करके अपने पे फोकस करें। ये है मकसद अपने इस ग्रुप के अंदर। अब धीरे धीरे करते 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 मन कभी ना कभी तो सुमन बनेगा ही। ये तो है नहीं कोई जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, परिणाम निश्चित तौर पर प्रकृति कई गुना मल्टीपल देती ही है, ये गारंटी है, देती ही है, गारंटी है। तो हमारा इतना समय 5.5 साल से ज़्यादा हो गया है यूनिवर्स के साथ चर्चा करते करते, बात करते करते, तो पहले से हम बेहतर ही हुए हैं। ये परिणाम इस बात का है कि स्वस्थ घूम रहे हैं, बीमार नहीं है। नहीं तो शारीरिक तौर पर बीमार होने की देर लगनी है। मैं अक्सर कहता हूँ बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमार होता नहीं है। और फेल होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। पास तो अपने आप हो जाएगा। वो तो पास होना मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, हर कार्य में सफलता प्राप्त होना हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु उस अधिकार को भूलने की वजह से देखा देखी चलते हैं, अंतःकरण की बात नहीं सुनते, अवहेलना करते हैं, उसके प्रति जागृत नहीं है, सोए हुए हैं। तो जितने भी उपक्रम होंगे संसार में दिखाई देने वाले, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट गड़बड़ रहेगी रहेगी। हमें किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता क्या है? हमें तो ये देखना मैं खुश हूँ कि नहीं, पहले तो अपने आप चेक करो ना, मैं खुश हूँ। अब मैं खुश हूँ तो चेहरे पे खुशी की बात आएगी, लहरें आएंगी चेहरे पे, वैसे आंखों में किरणें निकलेंगी, और मंडल बदलेगा, वायुमंडल बदलेगा, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हम उसको ठीक करने में लग जाते हैं, अपना भूल जाते हैं। ये भी तो पॉइंट है। तो अपना दृश्यता के इसमें प्रति एक चीज ज्यादा। हाँ, इसमें एक चीज हो है ना, जैसे आपका ये इसी में जो चेन में अगर हम एक स्टेप लें, जैसे ही हम दर्शक से दृष्टा बनते हैं, मान लो मैं आपके घर पे आया और आपने नाश्ता परोसा, अगर मेरा ध्यान नाश्ते पे है तो आपका तो काम हो गया उसके बाद। लेकिन मैं अगर आपको नाश्ते को ना देख के आपकी आंखों में देखूं, तो आप पूछो क्या भाई साहब कोई चीज ठीक नहीं है क्या, या चाय पसंद नहीं है, आप पूछोगे ना। मतलब मेरे सजग होते ही आप भी सजग हो गए। आप ही देखो ना, अगर हाँ मैं नाश्ते को ना देख के अगर आपको देखता हूँ आंखों में, तो आप हाँ पूछोगे क्या बात ठंडा पसंद नहीं है, ये चीज कुछ और ले आऊं। तो हाँ। मेरे सजग होते आप ही सजग हो रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए आप, हमारे वायुमंडल में सारा फोटोन्स नाम का एक नाम है, फोटोन, जिसका मतलब एनर्जी कई तरंगों में बह रही है, और हम उस तरंगों का इस्तेमाल करके वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे हम उस तरंगों को देखते हैं वो डॉट में कन्वर्ट हो जाती है। वो तरंग अपना नैसर्गिक जो स्वरूप है वो समाप्त करके कन्वर्ट हो जाती है हमारी आत्मिक एनर्जी की दृष्टि से, तुरंत प्रभाव से। आप इसको लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब से चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई व्यक्ति, लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ ये गतिविधि करना अपराध है, यहाँ स्मोकिंग करना अपराध है, या स्पिटिंग करना अपराध है, थूकना मना है, या यूरिनेट करना मना है, ऐसे लिखते हैं ना, दीवारों पे करते हैं। तो सबसे पहले आम बंदे का ध्यान वहीं जाकर के वो कार्य करने के लिए उसको फीलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ थूकना मना है तो थूक आ जाएगी, और उसमें लिखा होगा यूरिन नहीं करना तो यूरिन आ जाएगा, इच्छा करेगी करने की, यानी वो भूला होता याद आ जाता है उसको। इस चीज को करके फिर वो एक प्रकार से उसका, कुछ लोग तो कहना मान लेंगे भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कुछ नहीं करके उसको और बढ़ा देंगे।
कि पहले भी तो पढ़ा है, पहले भी तो हुआ है, ऐसा नकल से देखा देखी। ऐसी स्थिति में तो पढ़ना जरूरी नहीं है। पहली बात तुम्हारी नज़र क्यों गई उस पर? किसी ने बोर्ड दिखाया था हमारे को सामने से? नहीं दिखाया था। हम किस पर्पज के लिए जा रहे थे, वो पर्पज में हमारा फोकस होना चाहिए। रास्ते में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हम किसी मैरिज पार्टी में मिलने के लिए गए, उसने कार्ड पे लिखा वर वधू को आप आशीर्वाद दीजिए, और नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें कई कुछ लिखा होता है। हमारा फोकस आशीर्वाद देने में है, या पैसे देने में है, या खाने खाने में है, या लोगों से मिलने में है। अब 4-5 तरह के उपक्रम हैं। कौन कैसा करता है उसका खुद का नेचर होता है। और कंप्लेंट लास्ट में क्या होगी? आयोजक के ऊपर होगी, क्योंकि गलती नहीं मानेगा वो। भाई आपके सामने इतना कुछ रखा गया है, परोसा हुआ है, आपकी क्या इच्छा खा लीजिए, खाना तो नहीं, खाना तो मत खाइए। पर तो पर्पज क्या था बुलाने का आपका? कि आपका ओरा जो है, आपकी जो शुद्धता है तरंगों वाली, वो वर वधु को देख करके उनके भविष्य के प्रति जो कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपको एक पवित्र रूप के अंदर देख रहे हैं हम सब लोग। अभी तो आमंत्रित किया है, पर ये जो भाव है क्या हो पाता है? ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है। तो उसमें तो हम लोग ना शादी में जाते हैं तो हम तो फिर दर्शक ही बन जाते हैं, दृश्य बन जाते हैं। दृष्टा तो रहते ही नहीं, साक्षी तो बात रहते ही नहीं नहीं। छोड़ो। तो यहाँ पे अपने आप को चेक करने के लिए कभी कभी किसी मोड पे आ जाना चाहिए। भाई आज हम वही खाएंगे वहाँ पे, अगर खाने की इच्छा है तो जो ये आइटम वहाँ मिलेंगे, और इस भाव से चलिए आप। तो आपको मिल जाए तो ले लीजिए, बात खत्म, नहीं तो जाने दीजिए। ये नहीं है कि कोई पकड़ा दे तो खा लो, आप कोई कह दे तो खा लो। और कई जगह पे मैं देखा है कि 5-5, 6-6 बार कहने पे भी खा लेते हैं। तो जो पहली बार बोला गया था वो बेहोशी में बोला गया था क्या? कई इंस्टेंस आते हैं, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। अभी जब मैंने पहली बात कही तो क्या वो गलत था? अपने आप के शब्दों पे इतना ज़्यादा ताकत नहीं है कि 2 बार 3 बार 5 बार बोलेंगे हम तो जाके सामने में समझ में आएगा। उसको लोग दुनियादारी कहते हैं, सांसारिकता कहते हैं, उसमें यकीन करते हैं कि वो 4 बार कोई कहे तभी हम करें। हाँ, पहले मना कर दो। तो ये दोहरा जो चरित्र है ये अपने आप समाप्त होकर के सिंगुलर में आ जाएगा जैसे ही आप ध्यान साधना के साथ में इस तरह में आते हैं। ये आप देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे ये खाना दे दीजिए, बात खत्म, और जो बनाया मैं ले लूंगा, बस, दूसरी बात नहीं करेगा वो। आप कभी नोटिस करिए। आप आपको मैं जानता हूँ कैसे आप कहते हैं, तो यार थोड़ा थोड़ा सब ले लिया, बात खत्म होगी। तो ये क्या है? ये इसको बोलते हैं हम उस रास्ते पर तो हैं, पर बोधपूर्ण नहीं है। बोध आते ही तो आप जुड़ गए अपने आप से। फिर आप सेंसर लग जाएगा यहाँ पे, एक सेंसर से चलेंगे, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, नहीं करना, ऐसे होगा। डूना वाला खेल खुद आप तैयार कर लेंगे, लिस्ट पूरी तैयार कर लेंगे, हर जगह जाएंगे, सफल हो जाएंगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। अपने आप यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं, सारे काम करेगा, पूरी व्यवस्था उसके हाथ में आएगी। विश्वास ही तो करना है हमें। हमारे भोजन की व्यवस्था से लेकर के हमारे जीवन की सारी व्यवस्था ऑटोमेटिकली हो रही है। ऐसे वैसे ना व्यवस्था तो सारी उसने की है, हमें तो भेजा है ना, बाकी तो सब चीजें उसने यहाँ पे दे ही रखी हैं, और हमें हाँ, यहाँ पे अनुभव करके चले जाना है कि ना तो बस कुछ लाए ना देखा। लेके जाना, ये तो सब उसने व्यवस्था कर रखी ना। ऐसा ऐसा क्या है जो हमने किया, कि व्यवस्था तो हाँ, सब उसी की है। हमें तो भेजा है कि जाओ अनुभव करो, जो करना करो, फिर लौट के आओ। बस अब लौटना भूल जाते हैं। अब मुन्नी की तरह चक्कर में तो आ गए, निकलना भूल जाते हैं। और भूलने का कारण ये होता है कि हम यहाँ जैसे किसी शहर में घूमने के लिए गए, अच्छा लगा हमें, और मन में आया यार यहाँ मकान बना के रहेंगे हम, तो याद नहीं लग जाते हैं वहाँ पे। फिर स्थायीकरण करते हैं। मकान बना, उसकी भी उम्र होती है, उसका भी एक एक्सपायरी डेट है, जो भी। परंतु धीरे धीरे करके वो क्षय होता है, हमारा शरीर भी धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ रहा है। सबकी एक उम्र होती है, उस उम्र के प्रति फिर लापरवाह हो जाते हैं। जो वर्तमान जैसी बात आप कही थी, बहुत अच्छी बात। वर्तमान में रहेंगे तो सारे कार्यकलाप अपने आप होंगे, नैसर्गिक तरीके से होंगे, और आपको करते बड़ा मजा आएगा। तो परिणाम जब मजे वाला किया जाता है तो ऑटोमेटिक परिणाम का जो आउटपुट आता है वो भी बहुत सुंदर ही होता है। वो कलाकृतियाँ होती हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया, 9:25 हो गए हैं।
मैं चाहूँगा छाया बहन जी से थोड़ी बात कर ली जाए और फिर सभा का समापन किया जाए। छाया बहन जी। नमस्ते भैया। आप बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? अ, भैया अदृश्य जो ये टॉपिक पे हमने पहले भी बात करी थी। मुझे तो यही समझ आया कि दृश्यता अदृश्यता हमारी आत्मा के जागृत और सुप्त अवस्था पे निर्भर करती है। इसकी बहुत सुंदर। डेफिनेशन हम्म, आज से किसी भी इंसान के बालक अवस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था में एक ही व्यक्ति के विचारों का विचार अलग-अलग होते हैं किसी एक विषय पे। हम्म, मैंने बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि सारी जिंदगी ऐसे लगा कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसी चीजों के लिए चिंता करी जो चिंता करने के लायक ही नहीं थे। हम्म, ये एक अवस्था आ गई, जैसे उन्होंने बुजुर्ग जो अपने जीवन का सार लेके चलते हैं। हम्म, तो हमारे दृश्यता मतलब क्या, हमारे लिए क्या दृश्य है और क्या अदृश्य है, ये हमारी आत्मा पे निर्भर है। बहुत मेरे सुंदर। लिए जो पहले चीजें जो दृश्य होती थी वो हम्म, मेरे लिए संसार की चीजें होती थी। जैसा आपने एक एग्जाम्पल दिया कि हम कुछ खा रहे हैं, तो हम्म, अगर मैं खाना खाती थी तो मुझे ये था कि खाना कैसे हजम होता है और मेरे को उसकी एनर्जी मिल रही है। हम्म, अदृश्य उसका ये रूप था कि वो एनर्जी हमारे सेल्स में जाके हमारे सेल्स को स्वस्थ या अस्वस्थ बना रही है। हम्म, ये हमारा था कि हम इस चीज से अनजान थे। अनजान इसलिए थे क्योंकि हमारा ध्यान कभी उस पर गया ही नहीं, हमारी फोकस, हमारी एनर्जी उस पर थी ही नहीं। ये हम्म, हमारी आत्मा के जागृत और सुप्त अवस्था पे निर्भर करती है कि हमारी आत्मा का लेवल कहाँ तक का है। तो हम्म, पहले जो दृश्य, आज से 5 साल पहले जो चीजों के लिए मैं सोचती थी मेरे लिए अदृश्य है, आज मुझे लगता है कि वो हमारा पैमाना थोड़ा सरक चुका है। मतलब एक सेंटर आ गया है जिसमें हमारे लिए जो चीजें पहले दृश्य होती थी, हमारा हम्म, फोकस उन पे कम है। हम्म, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे लिए थोड़ी अदृश्य हो गई है क्योंकि हम्म, हमारा ध्यान उन पर नहीं है। इनमें हम्म, मुख्यतः होती है जो संसार की जो बातें होती है, हमारा व्यवहार आचार, दूसरों का व्यवहार होता है। ये चीजों से जैसे ही हमारा ध्यान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आया, तो जो चीजें हमारे लिए पहले अदृश्य होती थी, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, आज वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दृश्य के समान है क्योंकि हमारा फोकस उन चीजों पर है, उन हम्म, विचारों पर है। तो ये चीज जो चेंज है, जो ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में चलते हुए एक समय ऐसा आता है कि हम खुद ही उस अदृश्यता का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि हम्म, हम केवल ध्यान ही उस पर दे रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक्चुअली वो डेफिनेशन चेंज हो गई है। मेरे लिए, मैं केवल अपने संदर्भ में ये बात कर सकती हूँ कि जैसे अब मेरा ध्यान जिन चीजों पर पहले नहीं जाता था, अब मेरा ध्यान उन चीजों पर है। तो पहले लिए मुझे लगता था तब भी तो मैं यही थी, यही संसार था, यही लोग थे, लेकिन मेरे को कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं गया। सब कुछ वही था, केवल मेरा देखने का नजरिया बदला। और हमारा देखने का नजरिया केवल हमारी आत्मा के लेवल पर ही निर्भर करता है क्योंकि हमारे विचार हमारी आत्मा से आ रहे हैं। तो हम जितने भी जो प्योरिटी है, जो भी चीजें हैं दृश्य, वो चीजें होती है जिनको प्रूव करना पड़ता है। हमें संसार में सबूत चाहिए जिन चीजों का कि ये चीजें उपस्थित है। और जो भी चीजें हाई लेवल की है वो अदृश्य है क्योंकि उनको कोई भी प्रूफ नहीं करना कि ये चीजें है। वो केवल आत्मा के लेवल पे केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए शायद हम ईश्वर को अदृश्यता से ही जोड़ते हैं क्योंकि वो इतना प्योर है कि शायद हम अ, अपने पूरे जन्म में मेरे ख्याल से हम कभी महसूस भी नहीं कर पाते। तो मेरे लिए ये चीजों का थोड़ा सा, मेरे लिए थोड़ा अर्थ बदला है अब इस स्थिति में आके। मैं इन चीजों को अ, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं शायद इसको समझा भी नहीं पाऊंगी अपने शब्दों में कि अब एक्चुअली में जो चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करती थी, अब हमारा, हम सबका फोकस, जो एनर्जी का लेवल है, वो कहीं शिफ्ट हो चुका है। तो पहले चीजें जो हमारे लिए अदृश्य थी, आज वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। तो मैं उसको पूरी तरह से अदृश्यता भी नहीं मानती क्योंकि अब वो हमारे मन से जुड़ गया। हम उस चीज को अपनी आंखों के थ्रू महसूस करते थे कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है। अब जैसी अंदर की यात्रा शुरू हुई, तो जो चीजें अदृश्य थी, अब आप उनके दृष्टा बन गए हो, आप उनको महसूस कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो, आप उसी चीज का एक पार्ट हो गए हो। तो वो केवल आपके लिए एक दृश्य नहीं है, अदृश्यता है ही नहीं वो। अब आप उनके साक्षी बन रहे हो, हम अपने आप के साक्षी बन रहे हैं। मैं अपने व्यवहार आचार विहार की मैं खुद साक्षी बन रही हूँ। तो मैं, जब मेरा ध्यान इस चीज पे आया, मैं अपने आप पे दे रही हूँ, तो मेरे लिए
कहीं ना कहीं संसार अब अदृश्यता में परिवर्तित होता जा रहा है। मुझे लगता है मेरा उस पर ध्यान नहीं है, और जो चीजों पे मेरा ध्यान नहीं जाता था, मैं परमात्मा की एक ऐसी, अब ऐसा है कि हम अपने आसपास बहुत ही मामूली चीजों के अंदर बहुत ही खूबसूरत चीज में महसूस कर सकते हैं। ये हमारा ये हमारे अंदर जो परिवर्तन है, मैं इस चीज को अपना कनेक्शन मानती हूँ उस चीज से जो कभी एक समय में हमारे लिए अदृश्य होता था, मतलब जिसकी परिभाषा ही नहीं है। आज हम सब उसका एक हिस्सा, मतलब उसको अब भैया हम जिन चीजों की बात करते हैं, हम जैसे मेडिटेशन के जिस लेवल पे है, जिसके लिए अभी जो चीजें हमारे लिए अभी भी अदृश्य है, मुझे पता है आपके लिए वो नहीं है, क्योंकि आप वो सब उसमें महसूस कर चुके हो। लेकिन हम जो जो अभी तक महसूस नहीं किया वो हमारे लिए अदृश्य है, और उस संदर्भ में हमने जितना महसूस कर लिया वो हमारे लिए दृश्य है। तो ये एक केवल लेवल है, लेकिन हाँ, अदृश्यता केवल आपके आत्मिक लेवल, आंतरिक लेवल पर ही हो सकती है। संसार के लेवल पर कुछ भी नहीं है। जो दृश्य है ये केवल संसार के लेवल पर ही है। हमारी मन की आंखें केवल वो चीजें देखती है जो केवल हम ही सुन और समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा मुझे यही समझ आई। बहुत सुंदर बहन जी। आपने तो ना एक सारांश के तौर पे, महावीर भाई साहब ने तो बहुत अच्छा बोला, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से अपने अनुभव के साथ में बताया। दोनों का शुक्रगुजार हूँ मैं। और समय अपना हो चुका है, याद चाहेंगे और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 9:31 हो गए। तो सभी आज पधारे हुए सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया। विचारों को आदान प्रदान में समय दिया, साथ में कुछ विशेष बातें समझ में आई, अनुभव में उसको करने की बात बनती है, तो वो अपने अपने लेवल पर आगामी सप्ताह में कुछ विशेष टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, बिल्कुल भयमुक्त रहें, किसी प्रकार का कहीं कुछ नहीं है, बेखौफ जिंदगी जिए। परमात्मा की नज़रों में आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, ऐसा हमेशा एहसास रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक सार्थक हो जाएगा। शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। ओम शांति। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुक्रिया।